क्यों हाई सारी हो? ठीक ठाक खरीद रहा तभी शादी है। हमने अजान का बेड जो है ना बाहर रख दिया था। अब एक और बेड ला के तो स्पेस कम हो जानी थी घर में, अंदर से बाहर बेड ले आए हैं सेट। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो जी यहाँ पे बड़ी एक्साइटमेंट है। हम लोग ज़रा सफाइयाँ कर रही थी मैं घर की, क्योंकि मेरे अब्बू आ रहे हैं और पाकिस्तान से पहली बार, और मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही थी, उनका फेवरेट। और मैं यहाँ पे पाए छोटे बना रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं पाए से नाश्ता करूँगा। मैंने उनसे पूछा आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो फिर काफ़ी ऑप्शंस के बाद ये सिलेक्ट हुआ था। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और हमने कुछ हॉल की सेटिंग भी चेंज कर दी है। मैं बनाने लगी हूँ मटन के पाए, और ये तकरीबन 7 से 8 मटन के पाए हैं, मतलब तकरीबन 1.5 किलो। ठीक है, मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े मीडियम साइज़ के, और पूरा ये लहसुन का एक जावा ले लिया है। मैंने इनको अच्छे से पका लिया है पहले पायों को, और ये इसकी यखनी निकाल ली है और मटन सेपरेट कर लिया है इसमें से पाए। और ये पाए तकरीबन 8 हैं मटन के। और प्याज इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जाता, ना टमाटर ना ही अदरक, सिर्फ लहसुन और प्याज और बाकी घर के जो मसाले होते हैं। और इसमें मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी, और मैंने डाला था तेज़ पत्ता और साबुत थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस। अब आगे इसको मैं बनाती हूँ मटन के पाए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। घर की सफाई मैंने सारी कर ली है। जाहिर है अब घर में बच्चे हैं तो गंद साथ साथ डालते रहते हैं। तो ये मैं बेडशीट अब्बू के लिए नहीं बिछा दी है। हमने अजान का बेड जो है ना बाहर रख दिया था। अब एक और बेड ला के तो स्पेस कम हो जानी थी घर में, अंदर से बाहर बेड ले आए हैं, सेट कर लिया है। और ये सारा रूम सेट कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पप्पा जी आ रहे हैं और पहली बार मेरी फैमिली में से कोई मेरे घर आ रहा है, तो उन्हीं के लिए मैं बनाने लगी हूँ खाने में पाए। सुबह पहुँचेंगे 4 बजे और उनको मैं पराठा और पाए का नाश्ता करवाऊँगी। तो जी बस सारी सफाई हो गई है। मशीन मैंने कल लगा ली थी, कपड़े मैंने कल धो लिए थे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज चुके हैं, और मैं इसमें पायों का सालन बनाने लगी हूँ। सफाई वगैरह हो गई है, बर्तन धुल गए हैं, कपड़े धो लिए हैं मैंने, और कुकिंग बस मेरी रेडी है। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ पाए। अच्छा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं, हल्दी मैंने उसमें डाली थी पहले, मैं गलती से डाल बैठी, मैंने वापस डाल दी। पिसा हुआ धनिया है, सूखा हुआ पिसा हुआ धनिया, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स हो गई है, क्योंकि मेरे पास डब्बा जो है ना उसमें मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ये सुरख मिर्च है, ये पिसा हुआ गरम मसाला। उतारने से पहले भी थोड़ा सा आपने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। तो बस यही सिंपल से मसाले हैं। नमक ऑलरेडी वो जो है यखनी में डाला हुआ है, तो मैं इसमें भी नहीं डालूँगी, तो वो चेक कर लेंगे हम। ठीक है, बस ये 3 सिंपल मसाले हैं इसके। तो मैंने प्याज डाल दिए हैं ऑयल में, और मैंने इसको करना है ब्राउन। प्याज जब ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने बस ये मसाले ऐड कर देने हैं और इसमें पानी डाल देना है। फिर उसके बाद अच्छे से मसाले को खुला हुआ मैश करना है, भूनना है। ये रह गया थोड़ा सा, अभी ब्राउन होने वाला है ऑलमोस्ट। बिल्कुल काला नहीं करना, ब्राउन करना है। ठीक है, प्याज हो गया ब्राउन, और इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। ये डालेंगे मसाले। इसमें मैंने डाल दिया पानी, और अब इसको अच्छे से गलने देंगे। उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। ये देखिए जी, मसाला धुल गया, बड़े अच्छे से मैश हो चुका है। बिल्कुल अच्छे से मसाला धुल गया। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई, और फिर इसमें पाए डाल दूँगी। पाए भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद ये डालूँगी, और फिर इसको तकरीबन आधे से पौना घंटा पकाना है। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा उतना अच्छा बनेगा। अभी इसमें शामिल करेंगे पाए।
ये देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई है, मज़ेदार किस्म की। बस 2 से 3 मिनट और भुनाई करके हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। मेरे पाए हो गए हैं रेडी। मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग इसमें लगाते हैं तड़का ना, तो मैं तो लगाती हूँ, कुछ लोग नहीं लगाते, तो मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी इसमें। वैसे जैसे किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है ना, तो पूरी रात आपको नींद नहीं आती। तो सेम इसी तरीके से हमारे साथ हुआ था कि हम लोगों ने अब्बू को पिक करने जाना था। तकरीबन 3:30 बजे की अब्बू की फ़्लाइट की लैंडिंग का टाइम था और हम लोग पूरी रात नहीं सोए। इवन बच्चों को भी हम लोगों ने उठा दिया कि चलो सभी जाएंगे पिक करने। पहले ये सोचा था बच्चों की वजह से मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चे सो रहे होंगे, लेकिन हमने बच्चों को भी उठा लिया। हमने कहा नहीं जी, हमारे अब्बू आ रहे हैं तो हम सारे जाएंगे पिक करने। और सनी भी हमारे साथ था, मेरा छोटा भाई, और हम लोग सारे रेडी होके जी अब्बू को लेने पहुँचे। और हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, 3:40 के तकरीबन टाइम हो चुका था। हमें टेंशन थी कि भाई अब्बू पहली बार आ रहे हैं, हो सकता है कि मोबाइल पे नेट नहीं होगा, सिम नहीं होगी, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे हमें। लेकिन फिर भी हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। अब्बू बाहर नहीं आए थे एयरपोर्ट से और हम लोग टाइम पे ही एंटर हो चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए। आई थिंक मेरे अब्बू पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जी मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे ये टेंशन थी मैं अब्बू निकल ना गए हों फ़्लाइट से कहीं बाहर, एयरपोर्ट से सॉरी बाहर, क्योंकि ये था कि अगर अब्बू बाहर निकल गए होंगे तो उन्हें तो पता ही नहीं है कहीं जगह वगैरह का भी। तो जब हम पहुँचे तो हमने एक जगह से इन्फॉर्मेशन ली, उनको कोई आइडिया नहीं था कि फ़्लाइट लैंड की या नहीं। तो हम लोग वहाँ पर वेटिंग एरिया में खड़े हो गए, अब्बू का वेट करने लग गए। और हमें ये था कि अभी फ़्लाइट शायद लैंड हुई है, लेकिन अभी लोग बाहर नहीं आए। कुछ मुझे नज़र आ रहे थे, पाकिस्तानी लोग आते हुए नज़र आ रहे थे, कि मैंने सोचा चले यही, मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट यही वाली है। और फिर हुआ ये कि अचानक मुझे मेरे कज़न की कॉल आई और फिर उसने बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे कज़न जो यहाँ पे होते हैं अबू धाबी में, वो और अब्बू की फ़्लाइट सेम थी और अब्बू बड़े इजीली आ सके, सामान भी कैरी नहीं करना पड़ा उनको और बड़े इजीली बाहर आ गए। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके अब्बू मेरे साथ हैं और आप बस फ़लाँ गेट पे आ जाएँ। तो हम लोग वहाँ पे ही गेट पे वेट कर रहे थे और फिर सामने आ गए ये मेरे कज़न, और ये जो आपको वाइट ड्रेस में नज़र आ रहे हैं ये मेरे कज़न हैं, और पीछे मेरे अब्बू तशरीफ़ ला रहे हैं जी। हम लोग बड़े खुश हुए कि अब्बू को देख के जी अब्बू आ गए हैं। और अब्बू जी जो नवाबों की तरह चलते आ रहे हैं, कोई हैंड कैरी नहीं, कोई बैग नहीं, वो कज़न ने उठाया हुआ था सारा। फिर मज़े की आपको बात बताऊँ, मेरे अब्बू का बैग एक्सचेंज हो गया, किसी ने अब्बू का बैग ले लिया और फिर हम लोग ने वो बैग लिया और फिर हम लोग निकले घर के लिए। घर आके हमने अब्बू को नाश्ता करवाया अच्छा सा, फिर उसके बाद हम सो गए और हम लेट उठे। और अब उसके बाद हमारे पास और भी मेरे पास व्लॉग है, अपडेट आपको करती रहूँगी, ठीक है। अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।